नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल विक्रांत धमीजा में। दोस्तों, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन और एकाग्रता में कितनी ताकत है दोस्तों, कितनी बड़ी शक्ति है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये शब्द हमारी ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित करता है और किस तरह इस ज़िंदगी को बदल सकता है, वो आपको आने वाली इस कहानी से जरूर शिक्षा मिलेगी दोस्तों। और मेरी जो कहानियाँ होती हैं वो आपके लाइव टॉपिक्स पे लगातार रहती हैं। आप लोगों की मेल और आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं, मैं उन्हीं पे ही लगातार कहानियां बनाता हूं। तो आप इन कहानियों को जरूर सुने और खासकर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं दोस्तों। अब आते हैं आज की कहानी पे। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, उसका नाम विशाल था। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था और जैसे उसने अपने MBA की पढ़ाई पूरी की तो वो जॉब ढूंढने लगा। उसने कई सारे इंटरव्यू दिए और एक इंटरव्यू में दोस्तों वो सिलेक्ट हो गया और वो बहुत ही शिद्दत से अपने काम को करने लगा। 10-15 दिन में ही वो बॉस की नज़रों में आ गया था। बॉस ने उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी थी कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय में उसको वो जॉब उबाऊ लगने लगी थी। वजह थी उसके आसपास का एटमॉस्फेयर। जो उसके साथ के कलीग थे वो कहीं ना कहीं काम से जी चुराते थे, काम को पूरा नहीं करते थे दोस्तों, और साथ में वो अपने बॉस की बुराई भी करते थे। ये सब कुछ विशाल को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर ही अंदर इस घुटन में था कि ये कैसा एटमॉस्फेयर है, ये लोग ना अपना काम ढंग से करते हैं और जी चुराते हैं, साथ में बॉस की बुराई करते हैं और तनख्वाह तक की बात सोचते हैं कि हमें सैलरी टाइम पर मिल जाए। ये किस तरह के लोग हैं। इस एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा था। और एक दिन 2 महीने के बाद उसने फैसला किया कि मैं इस जॉब नहीं कर सकता, मैं और कहीं जॉब ढूंढूंगा। तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी और अपने बॉस को रेजिग्नेशन दिया दोस्तों। जैसे उसने रेजिग्नेशन लेटर दिया, बॉस ने कहा कि ये बताओ कि तुम जॉब छोड़ना क्यों चाहते हो। तो उसने सारी कहानी अपने बॉस को बता दी। उन्होंने कहा कि इनका थिंकिंग लेवल बहुत नीचा है बॉस, और मैं इस थिंकिंग लेवल के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो बॉस ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैं इस डिसीजन की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा एक आखिरी काम करोगे। तो उसने कहा जरूर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक गिलास लो और इस गिलास में पूरा पानी ले लो और उस पानी के साथ तुम इस ऑफिस के 2 चक्कर काट कर मेरे पास आओ और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। उसने गिलास लिया, उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद उसने 2 चक्कर लगाए और उन बॉस के कहे अनुसार कि कोई बूंद उसमें से गिरनी नहीं चाहिए, वैसा ही उसने किया और वापस आया। तो बॉस ने जब पूछा कि इसमें से कोई बूंद गिरी तो नहीं, उसने कहा एक भी बूंद इसमें से नहीं गिरी। और बोले कि जब तुम ऑफिस के पूरे चक्कर लगा रहे थे तो बाकी लोग क्या कर रहे थे। तो उसने कहा बॉस, मुझे उस बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि आपने जो काम दिया था वो इतना कठिन था कि कोई बूंद इसमें से गिर ना जाए, तो मेरा पूरा ध्यान इसमें था। शायद वो मुझे देख रहे थे या अपना काम कर रहे थे, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। तो बॉस ने कहा कि यही सब कुछ है, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो दोस्तों, यही एक कहानी है कि वो जब उस बॉस ने कहा कि जब तुम ये पानी का गिलास लिए हुए थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान केवल पानी के गिलास की तरफ था, तुम्हारी एकाग्रता केवल पानी के गिलास की उस बूंद की थी कि नीचे ना गिर जाए। तुम्हें उस समय कोई मतलब नहीं था कि तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है। वैसे ही जब जिंदगी में, तुम्हारे ऑफिस में कहीं भी कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन तुम्हारे काम पे होगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपने आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ते जाओगे और सफलता के नए मुकाम हासिल करोगे। विशाल सब कुछ समझ चुका था, उसने वो रेजिग्नेशन उठाया और फाड़ दिया और अपने काम में लग गया। जी हाँ दोस्तों, ये ताकत है कंसंट्रेशन की। बहुत बार आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपकी एकाग्रता को कहीं ना कहीं इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, आपके विचारों को भटकाएंगे, अपनी बातों में आपको उलझाएंगे, आपका ध्यान लगातार भटकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उस समय एकाग्रत रहे, उस समय आपकी कंसंट्रेशन ठीक रही, तो आप देखिएगा आने वाला समय आपका होगा दोस्तों। जिंदगी के नए मुकाम आप हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।